बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इटली यूरोप के ममालिक में से एक है और इसका कैपिटल सिटी रोम है। चंद बरस पहले मुझे इटली जाने का इत्तेफाक हुआ और कुछ रोज़ मैंने रोम में गुजारे। मैं किसी भी मुल्क में जाऊं, किसी भी शहर में जाऊं, मेरा सबसे पहले मेरी जो प्रेफरेंस है वो पूरे शहर के अहम मकामात को थोड़े से थोड़े टाइम में देखना और उसके बाद फिर मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से और अपने चॉइस पे मैं जो भी जगह चाहूँ मैं विज़िट करता हूँ। तो किसी भी शहर को कम से कम वक्त में और ज़्यादा से ज़्यादा मकामात देखने का तरीका जो है वो ये कि आप उस शहर में जो भी साइट सीइंग बस अवेलेबल हो टूरिस्ट के लिए उसको पहली फुर्सत में आप अवेल करें। लिहाजा मैंने भी रोम में ये मालूम किया कि किस जगह से किस पॉइंट से ये बस चलती है और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके इसके स्टॉप पे खड़ा हो गया टिकट लेने के लिए, ये सोच के कि मुझे सबसे पहले टिकट अगर मिलती है तो मैं ऊपर की मंजिल में फर्स्ट रो में बिल्कुल फ्रंट के ऊपर शीशे के सामने, ताकि मैं फ़ोटोग्राफी भी अच्छी तरह से कर सकूं और साइट सीइंग से भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सकूं। लकीली मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ और मुझे सीट जो थी वो फ्रंट के ऊपर की मंजिल पे मिल गई। यहाँ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जो खातून बस के दरवाजे के करीब टिकट फ़रोख्त कर रही थी उनको ही अब जिम्मेदारी मिल गई कमेंट्री करने की, और उन्होंने इतने एहसन तरीके से कमेंट्री की कि तमाम अहम मकामात की जो भी तारीख़ी अहमियत थी, जो भी उसकी हिस्ट्री थी, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बयान की और साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हंसी मजाक के लिए भी वो बातचीत सुनाती रही। उसके बाद तकरीबन 50% ट्रिप जब ख़त्म हो गया, मिड में हम पहुंच गए तो अनाउंस किया कि तकरीबन यहाँ पे 20 मिनट का टी ब्रेक होगा, जिसमें कि पैसेंजर तमाम के तमाम पैसेंजर्स गाड़ी से उतर जाएंगे और 20 मिनट के बाद दोबारा पैसेंजर जो है वो सवार होंगे। मुझे अंदेशा था कि अगर मैं उतर गया तो दोबारा ये सीट मिलना मुश्किल होगी। लिहाजा वो खातून जब मेरे पास आई कि आपको भी सर अब गाड़ी से नीचे उतरना होगा, तो मैंने उनको बताया कि देखें गर्मी का अंदाज़ा लगा लो कितनी ज़्यादा गर्मी है। उस वक्त तकरीबन 48-49 के करीब टेम्परेचर था और ऐसे ही था जैसे लाहौर में या पाकिस्तान में जून जुलाई के महीने में होता है। बहुत शदीद गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा कि देखो आप मेरा शौक़ देखो कि इतनी सख्त धूप और गर्मी के बावजूद मैं ऊपर फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। अगर मैंने सीट अभी ये छोड़ दी तो वापस आने पे मुझे नहीं यकीन कि मुझे ये सीट मिलेगी और मेरा सारा का सारा ट्रिप जो है वो बदमज़ा होगा। लिहाजा वो मेरे शौक़ को देखते हुए उस खातून ने मुझे इजाज़त दे दी कि ठीक है आप बैठे रहें। और उसके बाद मैंने जो देखा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि अब उस खातून ने सफाई करने के फ़राइज़ जो हैं वो संभाल लिए थे। लिहाजा बस में जो भी थोड़ा बहुत ट्रैश था, कूड़ा करकट जो भी नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, नहीं ऐसा होता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की वजह से कुछ लोग कुछ चीज़ें अपनी छोड़ जाते हैं, वो सीटों के नीचे से फिर उनको साफ़ करना पड़ता है। तो उसने तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी बस को नीट कर दिया। नीट करने के बाद उसने फिर से अपने आप को दुरुस्त किया और बस के दरवाजे के पास फिर से टिकट बेचने के प्राइस संभाल लिए और दोबारा जब बस चलना शुरू हुई तो फिर से उसने कमेंट्री का काम शुरू कर दिया। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस खातून ने पहले टिकट बेचने का काम किया, फिर कमेंट्री का काम किया और आखिर में बस की सफाई सुथराई का काम किया। इस ट्रिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे टूरिस्ट की तरफ से, उनको बड़े एहसन तरीके से सेटिस्फाई भी किया और जवाब भी दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बस में सिर्फ एक ड्राइवर ने और एक ख़ातून ने पूरे 2.5 घंटे की ट्रिप को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया और तमाम काम इन्होंने खुद से सर अंजाम दिए।
ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था, हमारे एक दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, शेख अमजद हनीफ साहब, उन्होंने कुछ अर्सा कबल मुझे एक कंपैरिजन भेजा था टर्किश एयरलाइन का और पीआईए का, कि आप ये देखिए कि पीआईए कितना लॉस में जा रहा है और टर्किश एयरलाइन जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सप्लेन करने के बाद अब कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। पीआईए के साथ जो कुछ हुआ है और जो उसकी हिस्ट्री है आपको मालूम है। एक ज़माना था जब पीआईए के स्टाफ ने दुबई के लोगों को ट्रेन किया था, एमिरेट एयरलाइन बनने में उनकी मदद की थी, उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको सिखाया बताया था। वो आज दुनिया की पहले 3 एयरलाइंस में उनका शुमार होता है और हमने पीआईए को किस हाल को पहुंचा दिया है इसका अंदाज़ा अभी आप हालिया वाक़यात से लगा लें, जिसमें हमारे एक फेडरल मिनिस्टर कौमी असम्बली में खड़े होके और जिस वक्त तो तकरीर फरमाते हैं और उसमें बताते हैं किस तरह से पायलट की जाली असनाद के बारे में या उनके टेस्ट के बारे में, जबकि अल्लाह का हुक्म ये है हमारे लिए कि तुम अपनी खामियां, अपनी कमी कोताही दूसरों के सामने बयान ना करो। ये अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए। हम इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इंटरनली भी मैनेज कर सकते थे बजाय पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करने के। अभी क्या हुआ है कि हमने दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी एयरलाइन को बैन करवा दिया है और जो पायलट दूसरी एयरलाइंस में जॉब कर रहे थे उनको ना सिर्फ वहाँ से निकलवा दिया बल्कि उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी की हैं। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि इसकी अनाउंसमेंट का तरीका मुनासिब नहीं था। जब मुनासिब नहीं था तो फेडरल मिनिस्टर ने किस तरह से आके लाइव तकरीर कर दी। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी, हमारी एयरलाइन को और कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अंदेशा है कि बहुत हैवी लॉस होगा क्योंकि कितने अरसे तक तो अब हम शायद ऑपरेशनल ही ना हो सकें और पूरी दुनिया में जो हमारी जग हसाई हुई है वो एक अलग से कहानी बयान करता है। अल्लाह ताला हमें हमारे हाल पे रहम करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।